हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इनकम एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट गेन लॉस, इनके बारे में हमने जाना था। ओके, एंड आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि टर्म परचेज क्या होती है। ओके, वैसे आपने परचेज टर्म बहुत बार सुना है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली में इसका अकाउंटिंग में मीनिंग क्या होता है ये हम आज देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, I will read the definition. The term purchases is used only for the purpose of goods. Okay, किन goods के बारे में बात हो रही है? In which the business deals. अब हो सकता है कि आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, ओके, या फुटवेयर का बिजनेस करते हो, या आप क्लोथ का बिजनेस करते हो, या आप ग्रोसरी का बिजनेस करते हो। तो जिस भी बिजनेस को आप करते हैं उसमें अगर आप कुछ रीसेल पर्पस के लिए कुछ गुड्स खरीद के लाते हैं तो उन गुड्स को आप क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। ओके, जो भी आपने गुड्स की परचेजेस करी है उन्हें आप क्या बोलेंगे? परचेजेस। और आप परचेजेस अकाउंट से ही उसकी एंट्री करेंगे। ओके, नाउ द मेन पर्पस इज टू मेक अ प्रॉफिट बाय इट्स रीसेल। अब भाई हम खरीद के तो ले आए गुड्स, अब हम उसे आगे सेल आउट करेंगे हमारे कस्टमर्स को, तभी हम लेकर के आ रहे हैं। और जब हम कस्टमर्स को सेल करते हैं तो अपनी कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं। उसके बाद ही हम सेलिंग प्राइस लगाते हैं। तो जो भी आप गुड्स ला रहे हैं उसे आप पहली बात तो रीसेल पर्पस से ला रहे हैं, और रीसेल करने पर आपको उसमें से कुछ प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो आपका मेन पर्पस क्या हुआ? प्रॉफिट अर्निंग। ओके, सो ऐसे गुड्स को जब हम परचेज करेंगे तो कहाँ डालेंगे हम उसे? परचेज अकाउंट में। अब बात आती है कि हम परचेजेस तो दो तरीके से करते हैं। कभी कभी हम कैश परचेज करते हैं, समटाइम्स हमारी पॉकेट में इतना अमाउंट नहीं होता कि हम सारी परचेजेस जो कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए वो कैश में कर पाए, तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट पे भी खरीदते हैं। ओके, तो जो भी आपकी कैश परचेजेस होंगी या क्रेडिट परचेजेस होंगी वो सब कहाँ आएंगी? आपकी परचेजेस में। ओके, मीन्स परचेज अकाउंट के अंडर में आएंगी। और मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। सपोज कि मेरा एक क्लोथ का बिजनेस है। ओके, मैं क्लोथ के बिजनेस में डील करती हूँ, तो मेरा जो स्टॉक होगा वो किस चीज का होगा? क्लोथ का ही होगा। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स रखूंगी अपनी शॉप पर। ओके, अब सपोज वो जो मैंने गुड्स खरीदे, मीन्स जो क्लोथ्स खरीदे डिफरेंट वेराइटी के, वो तो क्या हो गएंगे? वो कहाँ जाएंगे? परचेज अकाउंट में जाएंगे। बट अगर मैं फर्नीचर खरीदती हूँ मेरे कस्टमर्स को बैठाने के लिए, उसके सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, तो वो जो फर्नीचर होगा क्या वो भी मेरी परचेजेस होगी? नहीं, वो क्या होंगे? मेरे एसेट्स होंगे। फर्नीचर जो मैं खरीद रही हूँ वो मैं रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीद रही हूँ। ओके, वो मैं किस लिए खरीद रही हूँ? वो मैं अपने कस्टमर्स को बैठाने के लिए खरीद रही हूँ। तो वो क्या हो गए? मेरे एसेट्स हो गए। तो वो जो फर्नीचर है वो आएगा मेरे एसेट्स में। ओके, मीन्स आपकी बैलेंस शीट में शो होगा वो। ओके, सो आई होप कि आपको ये परचेज वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परचेज रिटर्न्स। ओके, अब परचेज रिटर्न्स क्या होती है? जब हम परचेज करते हैं तो कुछ हमारा जो गुड्स होते हैं वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं या फिर अप टू द पॉइंट नहीं होते, जिनसे हम सेटिस्फाइड नहीं होते कि हम इसे आगे रीसेल कर पाए। तो हम क्या करते हैं? उन्हें रिटर्न कर देते हैं वापस किसको? डीलर को, जिससे हमने वो खरीदे थे गुड्स। ओके, तो ऐसे जो आप रिटर्न्स करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स। भाई ध्यान रखिएगा, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से अगर आपको क्वेश्चन में देता है तो इसका मीन्स है आपको परचेज रिटर्न ही कहना है। दोनों वर्ड सेम मीनिंग डिफाइन करेंगे। ओके, सो आई विल रीड द डेफिनेशन फॉर वंस। सो व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न। ओके, कैसे गुड्स परचेज करते हैं आप? कैसे गुड्स रिटर्न करते हैं आप? परचेज वाले गुड्स जो आपने परचेज करी है, किसे रिटर्न करेंगे? सप्लायर को। तो वो क्या होती है? आपकी परचेज रिटर्न। ओके, so now students we are going to talk about sales. Okay, sales and sales return. जैसे आपने परचेज रिटर्न के बारे में पढ़ा, अब हम सेल्स और सेल्स रिटर्न के बारे में देखते हैं। So sales means transfer of ownership. Okay, this is the main point. Transfer of ownership.
भाई जब आप किसी चीज को सेल करते हैं, ओके, गुड्स को बेचते हैं, तो आप क्या करते हैं, अभी तक आप उसकी ओनरशिप रखते थे, बट अब जिसने उसे खरीद लिया है ओनरशिप वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, ओके, एंड यू विल गेट मनी इन एक्सचेंज। ओनरशिप देने के बाद आपको क्या मिलेगा, मनी ऑब्वियसली। नाउ या फिर आप जो सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर्स को, वो भी किस चीज के बदले में, प्राइस के बदले में, ओके, कुछ एक प्राइस तो आप चार्ज करेंगे, या तो आप सर्विसेज देंगे और या तो फिर आप गुड्स सेल करेंगे। नाउ द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स ऑफ दोज गुड्स। कौन से गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिन्हें हमने रीसेल पर्पस के लिए परचेज करा था, ओके। जब परचेजेस पड़ा था आपने, तो हमने ये देखा था कि हम जो भी स्टॉक अपना खरीदते हैं, ओके, जो भी हम परचेजेस करते हैं उसे हम रीसेल करेंगे, तभी वो परचेज अकाउंट में आएंगी, ओके। अगर आप उसे अपने लिए ले रहे हैं या फिर आप उसे रखना चाहते हैं, आपका एसेट है कोई, तो वो आपकी परचेज की टर्म्स में अंडर में नहीं आएगा, ओके। तो वो ही गुड्स जो आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे थे, उन्हीं गुड्स को जब आप सेल करेंगे तो ओनली दोज विल कम अंडर सेल्स अकाउंट, अंडरस्टूड। नाउ अब आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, ओके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यूज। भाई कैसे रेवेन्यूज, जो भी आप कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से आपको जो भी इनकम जनरेट होगी, यही बात मैंने भी यहाँ भी बोली थी, या तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, ओके, तो वो भी किस में दे रहे हैं, प्राइस में, तो जो भी आपको रेवेन्यूज जनरेट होंगे वो भी आपके सेल्स के अंडर में ही आते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो आपकी जो कैश एंड क्रेडिट जो भी सेल्स होंगी, ओके, वो सारी सेल्स कहाँ आएंगी, सेल्स अकाउंट के अंडर में आ जाएंगी। नाउ सेल्स रिटर्न्स। अब भाई हम लोग परचेज करते थे, कुछ हमें गुड्स अगर डिफेक्टिव लगते थे तो हम उस सप्लायर को रिटर्न कर देते थे, तो उसे हम क्या कहते थे, परचेज रिटर्न्स, या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स, मीन्स आपने बाहर दिए, आउट मीन्स बाहर हो गया, तो आपको बहुत इजी रहेगा लर्न करने में, ओके, रिटर्न आउटवर्ड्स। नाउ सेल्स रिटर्न में क्या होगा, जब हम सप्लायर हैं और हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे कस्टमर्स उस गुड से सेटिस्फाई ना हो, तो हमारे जो सेल आउट गुड्स हैं वो वापस हमारी शॉप पर ही आ जाए, ओके। तो जो भी आपकी रिटर्न्स आएंगी वो क्या कहलाएंगी, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स, जो कि आपके पास दोबारा आ गई है, रिटर्न इनवर्ड्स। इन मीन्स आपका सेल्स करेंगे तभी वापस आएगी, तो इन आ गया, और आउट कहाँ यूज होगा, आपका परचेजेस में यूज होगा, ओके, परचेज रिटर्न्स में, अंडरस्टूड। यहाँ तक आपको कोई डाउट अगर हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रिवाइंड करेंगे, और फिर भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड you will get all the previous video links in the description box, okay, so thank you for watching.